नमस्कार 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 नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल सभी के? बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो, मस्त हो, जबरदस्त हो? जल्दी से बता दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? जल्दी से बताइए, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी से बता दीजिए, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा आज। जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? फटाफट से बताओ। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, धमाकेदार। आ जाओ इधर। सर, यहां पर पॉइंट क्या है आप लोगों के पास? रिवीजन देख लेते हैं बेटा, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। एक बार रिवीजन देख लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। एक बार रिवीजन देख लेते हैं। एक बार रिवीजन देख लेते हैं भाई, कि हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था, ठीक है ना? अगर आप रिवीजन की बात कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप रिवीजन की बात कर रहे हो तो यहां पर जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर, कल हम लोगों ने हाइड्रोजन सेल का या हाइड्रोजन का ईएमएफ ज्ञात करना सीखा था। कल हम लोगों ने हाइड्रोजन का ईएमएफ ज्ञात करना सीखा था, ठीक है? आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा खूब सारे। आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। सर, वहां पर हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी कि ई ऑक्सीडेशन, ई ऑक्सीडेशन का जो फॉर्मूला था वो था -0.06 लॉग बेस 10। सर, H प्लस आप लोगों के पास था। और सर ई रिडक्शन का फॉर्मूला था प्लस का 0.06 सर लॉग बेस 10 H प्लस आप लोगों के पास था, ठीक है ना? ये दोनों चीजें यहां पर आप लोगों को बता दी गई थी, ठीक है? ये दोनों चीजें यहां पर आप लोगों को बता दी गई थी, ठीक है? यस। सर, सर इसके अलावा आप लोगों ने ये चीज बोली थी कि सर ई नॉट ऑफ रिडक्शन, ई नॉट ऑफ रिडक्शन तथा ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए शून्य माना जाता है। ये मानक सेल है, याद रखना। ये मानक सेल है, ये अलग है, ये मानक है, ये मानक है। याद है? याद है? याद है बेटा? यस, याद है। क्या तुम्हें याद है? हां सर, हमें याद है। तुमने कहा था क्वेश्चन करा करा कर, यदि यदि पीएच बराबर 6 है तो तो ई सेल होगा, ई सेल होगा, ई सेल होगा। ऑप्शन फर्स्ट दे रहा हूं आप लोगों के पास, -0.06। बी ऑप्शन यहां पर आप लोगों को पास क्या दे रहा हूं? बी ऑप्शन दे रहा हूं, ई नॉट ऑफ सेल, या ऐसे लिखो तो हाइड्रोजन का अपचयन विभव होगा। ये क्वेश्चन है, बी दे रहा हूं बेटा आप लोगों को पास, बी दे रहा हूं बेटा। 0.36 वोल्ट। सी ऑप्शन प्लस का 0.06 वोल्ट। एंड डी ऑप्शन -0.36 वोल्ट। करो।
करो करो भाई लोग, करो। करो। ये अंजना देवी कहां से आती हैं? तुक्केबाजी की भी एक हद होती है भाई, तुक्केबाजी की भी एक हद होती है भाई। चाय बना रहा रवि तो एक बिना शक्कर की दे देना भैया ना। पीछे चल, पीछे, ए पीछे 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 पीछे, ए पीछे 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 चलो। देखो फॉर्मूला क्या था बेटा? सर अपचयन मतलब ई रिडक्शन, ई रिडक्शन। सर फॉर्मूला था आप लोगों के पास प्लस का 0.06। सर यहां पर क्या था आप लोगों के पास? सर लॉग बेस 10 सर H प्लस, ये फॉर्मूला था। पीछे देखो पीछे, यस। कहने का मतलब है कि यहां पर आप लोगों को पीएच दे रखी है बेटा 6, तो H प्लस कितना होगा? कल ही पढ़ाया है, H प्लस बराबर हो जाएगा 10 की पावर -6। H प्लस बराबर क्या हो जाएगा? 10 की पावर -6। तो सर ई रिडक्शन, ई रिडक्शन बराबर गुणा करना था रे, लॉग बेस 10 सर यहां 10 की पावर -6। अब अब घात आगे जाती है सर, क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा है सर, जीवन में अंधकार छा रहा है। ये ऐसा है, का आ रहा है का जा रहा है कछु नहीं पता पड़ रहा है, बस मोड़ा मोड़ी निब्बा निब्बी लगे पड़े हैं चैटिंग में। सर ये है, सर ये है। सर अब क्या होगा? सर log बेस 10 x की पावर n है, log बेस 10 x की पावर n है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ये जो n है ये आगे आ जाएगी, ये जो n है यहां पर आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगा? सर आगे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा n log बेस 10 x। log अगर नहीं आता है, अगर log नहीं आता है तो कृपया करके घर पे जाइए, गणित की किताब खोलिए और गणित की किताब में डूब जाइए, गणित की किताब में डूब जाइए आप, तभी लॉग आएगा। सर यहां पर ये पावर है, ये आगे आ जाएगी। अब यहां क्या बचेगा? लॉग बेस 10 10 बचेगा, लॉग बेस 10 10 बचेगा। सर लॉग बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है? सर आपको लिखवाया है यार, हद कर रहे हो। लॉग बेस 10, ठीक है, लॉग बेस 10 10 की वैल्यू 1 होती है, तो प्लस का 0.06 गुणा में -6, ये 1 हो गया है। सर गुणा करना आता है क्या? गुणा करना देख, गुणा करना सीख, गुणा करना सीख। छका छका 36, छका छका 36। अब 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 नहीं आता। छका छका 36, यहां 3। 6 को 0 से गुणा करेगा 0, तो 3 बच गया। 6 को 0 से गुणा करेगा 0, ठीक है। अच्छा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है बेटा? माइनस होता है, तो -0.36 वोल्ट। आंसर, 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 आंसर आ गया भाई, आंसर, आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर, आंसर आ गया, आंसर, आंसर का आ रहा है? ऑप्शन डी आ रहा है। 35% जनसंख्या का सही है। और कराऊंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
अब की बार उल्टा दे रहा हूं, देखो इधर, देखो इधर सर। अगला अगला यदि 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 हाइड्रोजन के लिए सेल रिएक्शन निम्न प्रकार हो रही है, यदि हाइड्रोजन के लिए सेल रिएक्शन निम्न प्रकार हो रही है, कैसे? जहां जहां H प्लस बराबर आप लोगों को पास दे रहा हूं मैं, जहां H प्लस बराबर 2 मोलर तथा PH2 4 एटमॉस्फेयर है, तो सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। ये सवाल आ गया भाई। अब थोड़ा बुद्धि का यूज करना, अब थोड़ा बुद्धि का यूज करना, यहां डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगेगी, यहां डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगेगी। अब थोड़ा बुद्धि का यूज करना, यहां डायरेक्ट ट्रिक नहीं लग पाएगी, थोड़ा बुद्धि का यूज करना। सर ये जो ट्रिक पढ़ाई थी, ये जो ट्रिक पढ़ाई थी, ये कब पढ़ाई थी? कि जब गैस का दाब यहां पर कितना हो आप लोगों के पास, 1 एटमॉस्फेयर हो। ये ट्रिक कब अप्लाई हो रही थी? जब गैस का दाब 1 एटमॉस्फेयर हो। लेकिन अब मैंने गैस का दाब 1 नहीं है, गैस का दाब चेंज कर दिया, तो वो ट्रिक फेल कब हो रही है? जब गैस का दाब आप चेंज कर रहे हो ना। याद रखना है कि कौन सा चीज क्या अप्लाई करनी है। तो सर फिर तो हमारे पास हो गया सॉल्यूशन आराम से। कैसे? सर ऐसे करना है कि सर कुल मिलाकर ये हो रहा है कि 2H प्लस है, 2H प्लस है एक्वस में। सर यहां पर क्या हो रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2H प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और आप लोगों के पास किस में परिवर्तित हो रहा है? सर यहां पर परिवर्तित हो रहा है H2 गैस में। यहां पर किस में परिवर्तित हो रहा है बेटा? H2 गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो आप यहां पर क्या बोल देंगे कि ये हो गया है बेटा आप लोगों के पास क्रियाकारक, ये हो गया है बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्रियाकारक। सर ये हो गया है यहां पर आप लोगों के पास उत्पाद, ये क्रियाकारक हो गया है, और ये यहां पर आप लोगों के पास क्या हो गया बेटा? उत्पाद हो गया है। खत्म। तो ई रिडक्शन मतलब अपचयन ही हो रहा है यहां पर, आप देखिए यहां पर आप लोगों के पास क्या हो रहा है? सर अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो अब क्या करेंगे बेटा आप? सीधी सिंपल सी बात है, सीधी सिंपल सी बात है कि ई रिडक्शन, ई रिडक्शन बराबर ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस 0.06 बटा, सर यहां पर n मान लो आप 2 है, सर log बेस 10। सर यहां पर आप लोग जरा देखने की कोशिश कीजिए कि अब उत्पाद में यहां पर क्या है? H2 गैस है, H2 गैस है। मैं यहां नोट लिख देता हूं, मैं नोट लिख देता हूं, बहुत तगड़े वाला नोट, मैं नोट लिख देता हूं। यदि आप लोगों के पास सेल अभिक्रिया में गैस आ रही है तो सांद्रता की जगह दाब का प्रयोग करेंगे। बहुत सिंपल सा नोट है। यदि यदि पूर्ण सेल अभिक्रिया या सेल अभिक्रिया, यदि सेल रिएक्शन में, क्या लाइन लिख रहा हूं मैं आप लोगों के पास? यदि सेल रिएक्शन में गैस दी गई है, गैस दी गई है, तो सांद्रता वाले, सांद्रता की जगह पर दाब का प्रयोग करते हैं।
सांद्रता की जगह पर दाब का प्रयोग करते हैं। सांद्रता की जगह पर किसका प्रयोग करते हैं बेटा? दाब का प्रयोग करते हैं। तो अब यहां पर गैस दे रखी है आप लोगों को, तो आप सांद्रता प्रयोग नहीं कर सकते हो। आपको क्या प्रयोग करनी पड़ेगी? सर दाब प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां पर आप साफ साफ लिख देंगे कि पीएच टू दाब बटे में, सर ये तो आयन ही है, तो आयन में तो सांद्रता ही यूज करी जाएगी H+। और सर इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो पावर में 2 चल जाएगा। अगर यहां 3 लिखा होता तो पावर में 3 आ जाता, 4 लिखा होता तो पावर में 4 आ जाता, 5 लिखा होता तो 5 आ जाता। अब आप सभी को पता है कि मानक हाइड्रोजन के लिए मानक अपचयन विभव या फिर मानक ऑक्सीकरण विभव 0 माना जाता है। ये साफ साफ लिखा हुआ है, ये साफ साफ आप लोगों के पास लिखा हुआ है कि मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव हाइड्रोजन के लिए 0 माना जाता है। साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तो हो गया 0। सर यहां पर क्या बच जाएगा? 0.03 बचेगा। यहां पर बच गया log बेस 10। बताइए pH2 कितना दिया हुआ है आप लोगों के पास? 4। सर यहां पर H+ कितना दिया हुआ है? 2। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया। तो क्या सीन बच गया बेटा आप लोगों के पास? 0 माइनस 0.03। सर यहां पर हो जाएगा log बेस 10। सर ऊपर 4 नीचे 4, 4 से 4 कट गया एक बार, तो क्या आ गया बेटा? 0 माइनस 0.03। यहां पर आ जाएगा log बेस 10 1। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? log बेस 10 1। और आप सभी को मैंने log की वैल्यूज लिखाई हुई हैं। आप सभी को बेटा मैंने log की वैल्यूज लिखा रखी हैं। क्या होती है? सर log बेस 10 1 की वैल्यू होती है 0। log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0 होती है। तो यहां पर आप 0 माइनस 0.03 को यदि आप 0 से गुणा करोगे तो 0 आ गई वैल्यू। आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। आंसर क्या आ गया? 0। अब एक सवाल आप लोग स्वयं करके बताएंगे, एक सवाल आप स्वयं करके बताएंगे। यहां पर एक सवाल आप स्वयं करके बताएंगे, एक सवाल आप स्वयं करके बताएंगे, एक सवाल आप स्वयं करके बताएंगे, एक सवाल आप स्वयं करके बताएंगे। ठीक है, ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। और यहां हिंट भी दे रहा हूं मैं, हिंट भी दे रहा हूं। log बेस 10 2 का मान होता है 0.3030। ये हिंट भी दे दी मैंने। चलो अब ऑप्शंस बना के दे देता हूं मैं आपको, ऑप्शंस बना के दे देता हूं मैं आपको। ए, बी, सी एंड डी। डी ऑप्शन नन दे दिया है मैंने। फर्स्ट ऑप्शन 0 वोल्ट दे दिया है। तरीके से करना, तुक्का मत मारना। तरीके से करना, तुक्का मत मारना। चलो करके बताओ। सारी हिंट दी हुई है आप लोगों को। करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ।
आसान है बेटा, आसान है। क्या करना है सर, ये आप लोगों को जीरो करना है, -0.06 बटा 2 लॉग बेस 10। pH2 दिया हुआ है बेटा 8, 8 बटा ये हो जाएगा आप लोगों के पास 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0 माइनस 0, इसको ऐसे लिखो, 0 माइनस यहां पर बच जाएगा 0.03, यहां बच जाएगा बेटा लॉग बेस 10। सर 8 बटा ये 4 हो जाएगा, 4 पूरा ही कर दे यार, कितनी बार कट रहा है, 4 से ये 2 बार कट रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों के पास कितना हो गया सर, 0 माइनस 0.03 लॉग बेस 10 2 हो गया, लॉग बेस 10 2। ठीक है, अब जरा देखो सर, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, कितनी है 0.30 है। तो आपने लिखा है यहां पर कि 0 माइनस 0.03 और लॉग बेस 10 2 की वैल्यू है यहां पर 0.30। जब आप ये गुणा करोगे तो आ जाएगा बेटा 0 माइनस 0.009, आंसर आ जाएगा -0.009 वोल्ट। ये आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 64% बच्चों का एकदम सही है। अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैसे, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर रहे हो सर आप, देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं यहां पर। क्या चेंज करने जा रहे हो, देखो मैं समीकरण बदल रहा हूं, मैं समीकरण यहां पर बदल रहा हूं। मैंने अब लिख दिया है पीटी सॉलिड H2 गैस 2H+, यानी भाई अब मैंने समीकरण को उल्टा कर दिया है, समीकरण को उल्टा कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है। ऑप्शंस वही हैं, 0 वोल्ट, ऑप्शंस वही हैं बेटा आप लोगों के पास, 0 वोल्ट, ठीक है, 0 वोल्ट, ठीक, ठीक। अब बी ऑप्शन दिया हुआ था -0.009 वोल्ट, सी ऑप्शन +0.009 वोल्ट एंड डी ऑप्शन दे रहा हूं नन, नन। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है आप लोगों के पास, समीकरण को देखो, पिछली वाली समीकरण और इस वाली समीकरण में अंतर क्या है। पिछली वाली में H+ बन रहा था H2 में, अब चेन हो रहा था। अब की बार इस समीकरण में दिक्कत क्या हो गई है भाई साहब आप लोगों के पास, कि भाई जो H2 गैस है वो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है आप लोगों के पास, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और किस में परिवर्तित हो रहा है, H+ में परिवर्तित हो रहा है, H+ में यहां पर परिवर्तित हो रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया सर यहां से, कि यहां जो प्रक्रिया हो गई है वो अब ऑक्सीकरण वाली हो गई। कंसेप्ट नहीं भूलना है, क्वेश्चन वाला कुछ भी कर दे, कंसेप्ट कभी भी नहीं भूलना है। सर फॉर्मूला क्या लग पाएगा आप, सर ई ऑक्सीडेशन बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन -0.06 बटा 2 लॉग बेस 10। सर अब आ जाएगा H+ का स्क्वायर बटे में यहां पर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, सर PH2 आ जाएगा, PH2 हो जाएगा, ठीक है, PH2 यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अभी रुको, ठीक है, सॉल्व करो, अब सॉल्व करो।
सॉल्व करो। हो गया? जरा देखो यहां पर। सर ये तो हमको पता है कि मानक वाला तो 0 होता है, ये तो हमको पता है। -0.06/2 लॉग बेस 10। सर H प्लस की जगह क्या लिखोगे आप? 2 का होल स्क्वायर। सर यहां पर pH2 कितना है आप लोगों के पास? सर 8 है। तो यहां पर क्या लिखोगे? 0 माइनस ये कितना हो जाएगा? 0.03 हो जाएगा, बटे 2 करोगे तो। सर यहां पर लॉग बेस 10 4/8 हो जाएगा। सर अब क्या करोगे? सर ये 4 से 2 बार कट गया कि नहीं कट गया? बिल्कुल कट गया। क्या लिखोगे आप यहां पर? सर यहां हो जाएगा 0 माइनस 0.03, ये हो जाएगा लॉग बेस 10 1/2। हो गया कि नहीं हो गया? लॉग बेस 10 1/2 बिल्कुल। सर हमें 1/2 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन लॉग बेस 2 की पता है। तो एक काम करो, इस 2 को ऊपर ले जाओ। इस 2 को ऊपर ले जाओगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? अबे नीचे वाली घात अगर ऊपर जाती है तो चिन्ह बदलता है कि नहीं बदलता है? बिल्कुल है। तो ये 2 को जैसे ऊपर लेके जाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहां पर -0.03 हो जाएगा, और यहां पर ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग बेस 10 2 हो जाएगा। ऊपर जाओगे तो चिन्ह बदल गया ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा भाई? ये माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास प्लस 0.03, और यहां पर आ जाएगा लॉग बेस 10 2। अब बताओ लॉग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी है? सर 0.30 है। तो 0.03 गुणा में 0.30 है, तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0.009 वोल्ट। आंसर यानी प्लस का ऑप्शन सी आ गया। ऑप्शन सी आ गया। 50% लोगों का सही है, बिल्कुल सही। इसका मतलब जो लोग दिमागदार थे, जो लोग दिमागदार थे उनकी दिमाग की बत्ती जल गई थी, इतनी भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। जो लोग दिमागदार थे। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो। अबे मैं क्या पहले लॉजिक से बताता हूं उसके बाद ट्रिक से। यहां क्या था? अपचयन था। यहां क्या है? ऑक्सीकरण। यहां क्या था? अपचयन। यहां क्या था? ऑक्सीकरण। अपचयन का मान आ रहा था माइनस में, ऑक्सीकरण का मान आ रहा है प्लस में। कहने का मतलब क्या है कि अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि अपचयन विभव का मान नेगेटिव है तो ऑक्सीकरण विभव का मान पॉजिटिव होगा। यदि अपचयन विभव का मान पॉजिटिव है तो ऑक्सीकरण विभव का मान नेगेटिव होगा। यानी सर आपने तो मस्त ट्रिक बता दी। यानी इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ये जो हमने किया इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। यहां पर आपको पता था कि ये माइनस में आ रहा है, तो सीधा ऑप्शन यहां पर 1 सेकंड के अंदर जा रहा था कि प्लस में आता। प्लस में आता। इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है। अब कुछ शानदार और धमाकेदार पॉइंट्स में यहां पर लिखवाना चाह रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं?
क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों के पास? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर जो ई सेल होता है यानी जो विद्युत वाहक बल होता है यानी ईएमएफ जो होता है यह मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म होता है, मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म होता है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाया गया था क्लास 11th में। सर मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म का मतलब क्या होता है? सर मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म का मतलब होता है कि विद्युत वाहक बल का मान जो होता है वो विलयन की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, मात्रा से स्वतंत्र होता है, विलयन की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। यानी सेकंड पॉइंट जो आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? सेल का विद्युत वाहक बल या सेल का ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोड के आकार व विलयन की मात्रा पर, विलयन की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। परंतु विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। परंतु विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। सर थर्ड पॉइंट है, जैसे उदाहरण देखिए आप, जैसे एक सेल रिएक्शन ऐसे हो रही है, जैसे मान लेते हैं 2x प्लस, या ऐसे लिखो 4x प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये जा रहा है अपने पास 2x2 गैस। एक सेल रिएक्शन हमारे पास ऐसे दी गई है, कोई सी भी है ये, ठीक है। और इस सेल के लिए यहां पर E नॉट अपचयन विभव दिया हुआ है, मान लेते हैं अपने पास, मान लेते हैं कि दिया हुआ है बेटा 0.4 वोल्ट दिया हुआ है, कि ये जो हमारे पास एक अभिक्रिया दी हुई है उसका अपचयन विभव दिया हुआ है आप लोगों को क्वेश्चन में 0.4 वोल्ट, ठीक है। अब यदि इस अभिक्रिया को, यदि इस अभिक्रिया को किसी संख्या से गुणा या भाग करें तब भी तब भी तब भी तब भी सेल का ईएमएफ परिवर्तित नहीं होगा। सेल का ईएमएफ परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि यह मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, क्योंकि यह मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। मतलब कि यदि आपने इसको 1/2 किया, यानी यहां पर आपने लिखा 2x प्लस, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर आपने लिख दिया x, यहां पर आपने लिख दिया हाफ x, ऐसे, तब भी ई नॉट की जो वैल्यू रहेगी वही रहेगी जो पहले आई थी। मतलब आप अगर आधी भी कर दोगे यहां पर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू तब भी यहां पर आप लोगों के पास कितनी रहेगी? 0.4 वोल्ट ही रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सर आ जाओ और सवाल कर लेते हैं, थोड़े से और सवाल कर लेते हैं और ये खत्म हो जाएगा यहां पर। थोड़े से और सवाल कर लेते हैं और ये चीज यहां पर खत्म हो जाएगी आप लोगों की। ये तो करवा ही दिया था मैंने, ये करवा दिया था, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया,
करवा दिया, करवा दिया, करवा दिया, करवा दिया, करवा दिया। ठीक है भाई, तो आ जाओ, अब कुछ क्वेश्चंस के यहां पर कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों को पास कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है भाई, एक क्वेश्चन ये है, ये तो करवा दिया क्या मैंने? यस, यस। देखो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक विलयन पीएच बराबर 3 में डूबा हुआ है, तो अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा? अब देखो, इस क्वेश्चन ने ना तो अपचयन के बारे में बोला है, ना ही ऑक्सीकरण के बारे में बोला है। तो याद करो पहली दूसरी क्लास, और मैंने आपको क्या बताया था कि जब क्वेश्चन में हमें ना बोला जाए कि अपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है, हमें जब क्वेश्चन में ना बोला जाए कि अपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है, तब हमेशा क्या मानना? अपचयन मानना। ठीक है, जब जब अपचयन या ऑक्सीकरण के बारे में, या ऑक्सीकरण के बारे में ना बोला जाए, तो अपचयन मानना। हमेशा क्या मानोगे आप? अपचयन मानोगे। दूसरी चीज, क्या आप लोगों को यहां पर हाइड्रोजन, मतलब अपचयन मानोगे तो मतलब समीकरण ये है, अपचयन मानोगे तो समीकरण ये है, खत्म हो गया। सर ये क्रियाकारक है, और ये क्या है बेटा आप लोगों के पास? सर उत्पाद है। अब जरा मुझे बताओ, क्या यहां पर आपको गैस के दाब के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है क्या? बिल्कुल नहीं दे रखी है। और मैंने क्या बताया था, जब गैस के दाब के बारे में जानकारी ना दी जाए तो pH2 1 मानना है। यहां पर pH2 बराबर 1 है, जब जानकारी नहीं दी है। इसका मतलब आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? लगा दो, सीधा फॉर्मूला यहां पर लगा दो। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? उल्टा लिख दिया क्या फॉर्मूला? अबे क्या फॉर्मूला उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ऑक्सीकरण में नेगेटिव है और अपचयन में पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक है, चेक कर लेने दो एक बार। एकदम सही है, करके बताओ। एकदम सही है। तो हमें अपचयन वाला बताना है, हमें अपचयन वाला बताना है। फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, डायरेक्ट करो। पीएच दे रखा है, करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ बेटा फटाफट से।
करके बताओ बेटा, करके बताओ। पीएच 3 है, पीएच बराबर 3 है, तो H प्लस कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 10⁻³ हो जाएगा। ये सिखा चुका हूं मैं आप लोगों को। तो यहां पर आ जाएगा प्लस 0.06 लॉग बेस 10। सर ये आ जाएगा 10⁻³ ये माइनस आगे आ जाएगा, ये पावर वाला आगे आ जाएगा, तो प्लस 0.06 यहां पर -3, यहां बच गया लॉग बेस 10 10, लॉग बेस 10 10। सर लॉग बेस 10 10 कितना होता है? 1 होता है। लॉग बेस 10 कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो यहां पर आप लिखोगे प्लस 0.06 -3, यहां पर ये 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.18 वोल्ट के आसपास। ये यानी आप लगभग में अगर आंसर देना चाहते हो तो ये 0.18 के आसपास है ना? 0.18 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों का? बिल्कुल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 53% बच्चों का एकदम सही है। चलो भाई, शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश। अब धड़ाधड़ निपटाओ, अब धड़ाधड़ निपटाएंगे भाई क्वेश्चन। अब यहां पर धड़ाधड़ निपटाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को पास आ गया है। क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को पास क्या आ गया है जरा देखिए। यदि Zn से Zn+2 का विभव कितना परिवर्तित करें यदि Zn+2 के विलयन को 10 गुना तनु कर दिया है? 10 गुना तनु कर दिया है मतलब रिएक्शन हो रही है आप लोगों के पास ये Zn से आप Zn+2 बना रहे हो बेटा, Zn से Zn+2 बना रहे हो, और यहां पर आप 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हो, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन का आप त्याग कर रहे हो। ठीक है, ठीक है भाई, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है आप लोगों के पास, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है सर, बढ़िया बात है। सर ये हम लोगों के पास क्रियाकारक हो गया है, ये हम लोगों के पास क्रियाकारक हो गया है, और सर ये हम लोगों के पास उत्पाद हो गया है। ठीक है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन में, देखना यहां पर 2 कंडीशंस आप लोगों को पास हो गई है बेटा। यहां पर 2 कंडीशंस के अनुसार आप लोगों को सवाल करना रहेगा। 2 कंडीशन देखो। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये क्या बोल रहा है कि यहां पर देखो Zn+2 को 10 गुना तनु कर दिया है, मतलब अगर यहां पर आपने Zn+2 को 1 मोलर माना है, 1 मोलर माना है, तो 10 गुना तनु का मतलब कि आपने इसमें 10 गुना पानी डाल दिया है। तो अब सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगी आप लोगों के पास? सर सेकंड कंडीशन में यहां पर आप लोगों के पास Zn+2 की जो कंडीशन होगी वो हो जाएगा बेटा 1/10, क्योंकि 10 गुना आपने तनु कर दिया है। अगर यहां लिखा रहता 10 गुना सांद्र तो आप 10 से गुणा कर देते, यहां लिखा हुआ 10 गुना तनु कर दिया है इसलिए 10 से भाग दिया है, यह हो गया 0.1 मोलर। ठीक है सर, तो फॉर्मूला कौन सा काम कर रहा है? फॉर्मूला एक ही है, ई सेल। ई सेल बराबर सर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0. इसको ऐसे कर लो 0.591 बटे में एन, एन की वैल्यू 2 है यहां पर, लॉग बेस 10 सर उत्पाद की सांद्रता बटे में सर क्रियाकारक की सांद्रता। यह फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। कीजिए बेटा, कीजिए दोस्त, यह फॉर्मूला आप लोगों के सामने यहां पर है। कीजिए मेरे जिगर के छल को, कीजिए, कीजिए बेटा, थोड़ा दिमाग लगा के कीजिए, दिमाग लगाओ। मैं देखना चाहता हूं कितनी बुद्धि है आपके अंदर। कीजिए, कीजिए। एक वैरायटी नहीं छूटेगी बेटा, एक वैरायटी, एक वैरायटी नहीं छूटेगी बेटा, गारंटी है मेरी। सवाल कराने के मामले में गारंटी है बेटा कि एक वैरायटी नहीं छूटेगी। दुनिया के किसी भी मॉड्यूल का, किसी भी कोचिंग का कंटेंट आप कर दोगे। कोयल साहा बोल रही है गर्ल्स है।
हाँ तो गर्ल्स है तो अच्छी बात है बेटा, क्या करें, नोबेल पुरस्कार दिला दें। कोयल दीदी गर्ल्स हैं, तबीयत ठीक है, अच्छी बात है। कविता का आ रहा है ए ऑप्शन, निशु का आ रहा है ओके सर, दिलेश्वरी का आ रहा है ए, डॉक्टर नीलिशा पाल हंस रही है, डॉक्टर आरती मीना रो रही है, जानवी कुमारी हंस रही है, महिमा भी मोहिनी कुमावत हंस रही है, डॉक्टर म्यूट डी टिका रहा है, पलक सी टिका रही है, डॉक्टर म्यूट अब ए टिका रहा है, गिरजा शंकर अब बी टिका रहा है। देखते हैं कौन क्या टिका रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। ए मोड़ा मोड़ी का कर रहे हो, ए मोड़ा मोड़ी का कर रहे हो। सर मोड़ा मोड़ी, मोड़ा मोड़ी जानते हो मोड़ा मोड़ी किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में लड़कों को मोड़ा और लड़कियों को मोड़ी कहते हैं, और राजस्थान में लड़कों को निब्बा और कन्याओं को निब्बी कहते हैं। तो मोड़ा मोड़ी एंड निब्बा निब्बी। इधर देखें सभी लोग, इधर देखें सभी लोग। सर पॉइंट क्या बनेगा आप लोगों के पास, यहां पर पॉइंट क्या बनेगा सर? ई सेल बराबर, सर ई नॉट ऑफ सेल हमें पता है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस सर यहां पर 0.0591 बटे एन की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास? 2 है, लॉग बेस 10। सर यहां पर Zn प्लस 2, Zn प्लस 2 मतलब 1। सर यहां पर जिंक सॉलिड है, मतलब पूरा ही लिख देता हूं ना, वरना इसमें भी विवाद खड़ा हो जाएगा, इसमें भी विवाद खड़ा हो जाएगा। अच्छे आपने Zn नहीं लिखा, आपने Zn, इसमें भी विवाद खड़ा हो जाएगा। हाँ भाई ठीक है, यही लाइन इधर भी चिपकेगी, अलग थोड़ी ना, यही लाइन इधर भी आएगी, यानी ई सेल बराबर सर यहां पर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बटे में 2। सर यहां पर लॉग बेस 10, यहां पर भी Zn प्लस 2 है, यहां पर आप लोगों के पास जिंक है, ठीक है ना? ठीक है दोस्त, यस। सर अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है मैं चाहूंगा, ई नॉट ऑफ सेल माइनस यहां पर 0.0591 बटा में 2, Zn प्लस 2 की मात्रा यहां 1 रखनी है। अरे ये तो ठोस है, अरे ठोस बराबर 1 होता है, 1 हो गया, 1 हो गया। ठोस बराबर क्या होता है? ठोस बराबर क्या होता है? क्या होता है? 1। यहां पर, यहां पर अरे क्या होता है? क्या होता है? इधर देखो सर, यहां पर 0.0591 बटा 2, सर यहां पर लॉग बेस 10। सर Zn प्लस 2 कितना है आप लोगों के पास? अरे 0.1 है, 0.1 है, आय हाय 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 हाय, 0.1 है, आय हाय। अरे आय हाय से याद आया, वो एक गाना था यूट्यूब पर, वो कौन थे, शायर थे, कौन थे, गायक थे, वो कौन सा गाना था यूट्यूब पर? आए हाय ओए हुए, वो कौन सा गाना था? अरे वो एक गाना आया था, आए हाय ओए हुए, वो याद आ गया मुझे अब, अच्छा याद दिलाया तुमने, मैं भूल जाता हूं, देखा नहीं था यूट्यूब पर एक गाना आया था। ठीक है, 0.1 को आप 10 की पावर माइनस, ठीक है, बदोबदी, हाँ बदोबदी, किस्मत, किस्मत दीदी लिखे बदोबदी, हाँ बदोबदी वाला। हाँ तो इधर देखो बदोबदी, वरना तुम्हारा बदी बदी हो जाएगा। इधर देखो ओ बदोबदी, इधर देखो बदोबदी कहीं के। 0.1 को आप कैसे लिख सकते हो? सर 0.1 को मैं 10 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ओ बदोबदी, 0.1 को मैं 10 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? हो गया सर बदोबदी, हो गया 0.0591 बटा 2। स्कूल में मैडम को नहीं दिखाना है सवाल, चक्कर पड़ जाएगा, चकरा कर गिर जाएंगी, बदोबदी हो जाएगा। वहां स्कूल में कोई मैडम पूछे तो वहां मैडम बोल देंगी आउट ऑफ पेपर है ये। इस साल का नीट का पेपर अगर स्कूल में दिखाया होगा, कोनो बात नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया था, आउट ऑफ सिलेबस।
ये कह दो ना कि तुम्हारा Zn+2 तनु हो गया है ना, ऐसा दिखाना नहीं है किसी को। हाँ, टेंशन नहीं देनी है स्कूल में, टेंशन नहीं देनी है स्कूल में। हाँ भाई, सर लॉग बेस 10 1 कितना होता है? 0। लॉग बेस 10 1 क्या होता है बेटा? 0। लॉग बेस 10 1 क्या होता है? अब बोलो निब्बा निब्बी, लॉग बेस 10 1 क्या होता है? 0 होता है, 0। कि सर जब से आप मिले हो तब से हमको 0 ही दिख रहा है। चलो 0 तो दिख रहा है कम से कम, वरना वो 11वीं वाले तो अभी आज मैंने उनको वो पढ़ाया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, उनकी जिंदगी में ही अनिश्चितता हो गई है कि सर इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर जा रहे हैं तो हाइजेनबर्ग आ रहा है, हम सीधे ही निकल लेते हैं आर्ट्स की तरफ, हम सीधे ही आर्ट्स की तरफ निकल लेते हैं, साइंस बस की बात नहीं है। तो ई नॉट ऑफ सेल की जगह ई नॉट ऑफ सेल लिखा हमने। सर ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, तो 0.0591 बटा 2 ये 0 है। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो 0 है, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें तो क्या आता है? सर 0 ही आता है, तुम्हारी तरह कि सर आप कितना ही पढ़ा लो हम नहीं पढ़ेंगे, कितना ही करा लो हम नहीं करेंगे, हम नोट्स नहीं बनाएंगे, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम हंसी हंसी करेंगे, कितना ही पढ़ा दो नहीं पढ़ेंगे, एकदम 0 है। काहे को गला दुखा रहे हो? ई सेल बराबर ये आ गया पहली कंडीशन में। सर यहां क्या आएगा? सर यहां पर क्या आएगा? सर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बटा 2 ये आगे आ जाएगा -1 लॉग बेस 10 10। अब लॉग बेस 10 10 कितना होता है बेटा? 1 होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? सर ई सेल बराबर ये हो जाएगा आप लोगों के पास ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल प्लस का 0.0591 बटा 2, 591 बटा 2, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ई सेल प्लस कितना बचेगा? 0.029 से बढ़ जाएगा। ये लो, इधर देखो धरती पुरुषों, इधर देखो, जब 1 मोलर आपने सांद्रता ले रखी थी, जब 1 मोलर सांद्रता इधर ले रखी थी, तब ई सेल किसके बराबर था? ई नॉट ऑफ सेल के बराबर था। जब आपने 1 मोलर सांद्रता, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है कि जब आपने इसको 1 मोलर माना तो ई सेल ई नॉट ऑफ सेल के बराबर था, ई सेल ई नॉट ऑफ सेल के बराबर था। और जब आपने तनु कर दिया, सुनो मेरी बात, अगर मैं यहां 10 गुना सांद्र कर देता, अगर मैं सांद्र कर देता तो क्या हो जाता? अभी करूंगा मैं सांद्र, तो क्या हो जाता? सर सांद्र कर दे तो 10 का भाग नहीं 10 से गुणा हो जाता, ठीक है? तो ये 0.1 नहीं, यहां 10 हो जाता। तो यहां देखोगे तो ई सेल प्लस 0.029 है, यानी 0.03 से बढ़ रहा है, यानी ऑप्शन ए आ रहा है आप लोगों के पास, ऑप्शन ए आ रहा है। देखते हैं कितने लोगों का आ रहा है। क्या बात है, कर दिया तुमने, मेरे बताए भी ना कर दिया। वाजी वाह, वाजी वाह, इनको तो बिल्कुल नोबेल पुरस्कार दूंगा मैं। डॉक्टर आरती मीना खतरनाक, बहुत शानदार। विवेक भैया, अदिति जायसवाल, सपना दीदी, गुलशन कुमार, सेरिया शुक्ला, अंशु जांगिड़, यशी खान, विकास साहू, पायल सोलंकी, टीप के किया तुमने कहीं से कहीं से। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम ये सही कर दो। आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट, यू कैन डू इट। गूगल से चेपा है टिप्पणों कहीं के। आई जस्ट डोंट बिलीव इट कि तुम ये कर सकते हो, मैं मान ही नहीं सकता। मेरे बच्चों में तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। आई जस्ट डोंट बिलीव इट, गूगल से टिपा तुम लोगों ने, हो ही नहीं सकता कि तुम कर दो ये सवाल, टिप्पणे कहीं के। आई जस्ट डोंट बिलीव इट, ना मान ही ना 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 ना, मैं मान ही नहीं सकता ना, मैं मान ही नहीं सकता।
आई जस्ट डोंट बिलीव इट, मैं मान ही नहीं सकता। हाँ तुक्का मारा है ना, हाँ यस। अब देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, इधर देख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। सेल रिएक्शन दे रखी है तो अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, सेल रिएक्शन दे रखी है तो अपन को लिखने की कौनो जरूरत नहीं है। ऐ निब्बा निब्बी इधर देखो, सेल रिएक्शन दे रखी है, कौनो जरूरत नहीं है। Cl2 गैस, Cl2 गैस प्लस का 2Br माइनस, ठीक है, Cl2 गैस प्लस का 2Br माइनस, ये क्या हो रहा है आप लोगों के पास, सर यहां पर हो रहा है 2Cl माइनस, 2Cl माइनस प्लस Br2 लिक्विड दिया हुआ है, कौनो बात नहीं, कौनो बात नहीं। सर यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो n की वैल्यू 2 है, ये मैंने हेल्प कर दी है, ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद है। और ई नॉट क्वेश्चन ने दे रखा है, अरे इधर आंखें फाड़ फाड़ के देखिए, आंखों को फाड़ फाड़ के देखिए, ई नॉट आपको दे रखा है, ई नॉट क्वेश्चन में दे रखा है, आंखें फाड़ फाड़ के देखिए, ई नॉट क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। नहीं तो लगे पड़े हैं ई नॉट निकालने में, अंतरिक्ष में चले गए हैं ई नॉट निकालने के लिए, मंगल ग्रह के पार, सर डबल मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं, ई नॉट नहीं मिल रहा है, मिलेगा कैसे, यही दे रखा है, कहां चले गए वहां मंगल पर ई नॉट लेने, दे रखा है क्वेश्चन में, आंखों को देखिए। अच्छा बच्चों का डाउट क्या आता है कि सर हमें क्वेश्चन तो आ जाता है लेकिन हमें यह नहीं पता पड़ता है कि कौन से क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगाएं। अब क्या करें ऐसी जनता का, क्वेश्चन बन रहा है लेकिन यह पता नहीं लग रहा है कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और ये डॉक्टर बनेंगे हैं। अबे तो तुम्हें पता लगाना पड़ेगा ना कि मरीज को कौन सा रोग हुआ है, वो ही बता देगा, तो दवाई वाला तो मेडिकल भी दे देगा, तो फिर तुम्हारी काहे जरूरत है, तुम कैसे पता लगाओगे, काहे के डॉक्टर हो फिर तो मेडिकल स्टोर खोल लो, उसी को बता दो कि सर हमारे आज फुंसी हो गई है, फोड़ा हो गया है, गले में सूजन आ गई है, तो दवाई तो वो भी दे देता है। फिर तुम्हारे डॉक्टर बना काहे रहे हैं हम, तुम्हें काहे डॉक्टर बना रहे हैं, पढ़ो ना क्वेश्चन को। जब फार्मूला क्वेश्चन हो जाते हैं इसका मतलब आपको आती है सारी चीजें, फार्मूला लगाना क्वेश्चन सीखो ना। हाँ डॉक्टर काहे बना रहे हैं तुमको, ये इसी के लिए तो बना रहे हैं ताकि पहचान ना सीखो कि सर हम कुछ और ही पहचान रहे हैं, जाने कौन सी गणित पहचान रहे हैं, जाने कौन सी ही गणित पहचान रहे हो भाई, ज्यादा ना पहचान ली नो। लगे पड़े हैं पहचान करने में, सर हम पहचान के दम लेंगे। हाँ भाई इधर देखो, अब इधर देखो, सर ये शुद्ध द्रव है, Br2 क्या है, शुद्ध द्रव, लिक्विड दे रखा है, L है, इसको बहुत सारे आई समझ रहे होंगे, आई समझ रहे होंगे, आई नहीं है L है, आई नहीं है L है, शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव है। और कल ही बताया था कि शुद्ध द्रव की सांद्रता 1 मानी जाती है, यानी इसकी सांद्रता 1 मानी जाएगी। तो आप लोगों के पास क्या बन गया, तो आप लोगों के पास क्या बन गया, सर ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस का 0.0591 बटा 2 लॉग बेस 10, यहां पर Cl माइनस की पावर 2 अपॉन में Cl2, यहां पर आ जाएगा Br माइनस की पावर 2। लीजिए, और इतनी हेल्प तो हम कर दिए हैं, अब गुणा बाकी तो करना है, और इतनी हेल्प तो हम कर दिए हैं भाई, अरे इतनी हेल्प तो हम कर दिए हैं, अब गुणा बाकी करना है, गुणा बाकी करना है, करो। तुम लोग गालियां तो बहुत देते होंगे मेरे को मन में कि सर आप मर क्यों नहीं जाते,
काहे को गला दुखा रहे हो अपना, काहे हम पर 3,000 रुपया में काहे इतना पड़ा रहे हो, काहे गला दुखा रहे हो, काहे अपना गला दुखा रहे हो। हम क्या करें, आदत से मजबूर है, आदत से मजबूर है, क्या करें, हमको हमारा नाम दुनिया के ऊपर लेकर जाना है भाई। हम जब मरे तब दुनिया हमको इस तरीके से पहचाने कि हां दीवान तिवारी में दम था, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि अखबार में एक पत्रिका में आ जाए कि दीवान सर अब नहीं रहे। शौक संदेश में भी ऐसा आना चाहिए कि हां एक था दीवान सर, आर पार खिलाड़ी था, ऐसा नाम करके जाना है। इसलिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। मरते तो सब हैं, लेकिन कुछ करके मरना चाह रहे हैं, कुछ करके। आज वैसे मुझे बुखार है, पता तुम्हें, आंखों से गरम गरम हवा भी निकल रही है। बुखार आता है ना तो ऐसा फील होता है। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि एनर्जी कम है। एनर्जी, मेरी एनर्जी कम हो जाएगी तो तुम्हारी एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। कल रात में अचानक मेरे को ऐसा भूत का सपना आया, हकीकत में मां कसम लिटरली कल ऐसा मुझे भूत का सपना आया मुझे, तो मैं डर गया। तो मैं रात को 2:30 बजे 3 बजे चिल्लाया, तो घर वाले मेरे डर गए, सच्ची में मम्मी कसम। तो बुखार आ गया मेरे को। आ जाते हैं कभी कभी, माइंड चलता रहता है ना एक्टिव मोड में। वो रात को 1:30 बजे में वो दिख रहा था, एक वीडियो देख रहा था। कौन सी वीडियो देख रहे थे रात को 1:30 बजे? अरे भूत वाली वीडियो देख रहा था। मेरे को ऐसे आनंद आता है, रात में भूत वाली कहानियों पढ़ने में आनंद आता है। तो वो माइंड में वो बातें रह गई मेरी, तो वो बातें रह गई, तो वो माइंड कॉन्शियस माइंड था। तो उसमें वो रात को 2:30 बजे मेरे को ऐसा सपना आया, चिल्लाओ मम्मी मम्मी मम्मी। तो सब डर गए, क्या हो गया, कुत्ते भौंकने लगे, भाव 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 भाव। मोहल्ले वाले डर गए, क्या हो गया भाई, क्या हो गया। मेरी आवाज तो वैसे ही बहुत तेज है। तो ऐसा हो जाता है। तो रात को भूत की कहानियां मत देखा करो, ठीक है। कल मुझे एहसास हुआ ज्यादा स्टाइल मारने के चक्कर में, हाँ ये भूत कैसा था, भूतनी थी भूतनी। हाँ कि सर रात में भी मतलब भूतनी को बैंड बजा रहे हो। वो तो भूतनी बच गई, वरना मैं देने वाला था ये सवाल उसको। सच्ची सपना तो सच आया था, लेकिन मेरा वो तो क्या नींद में था, हाथ में पेन नहीं था, बोर्ड नहीं था। नहीं तो नेंसर समीकरण पूछ लेता उससे कि बता, बैठ इधर सामने बैठ, बता मुझे हाइड्रोजन गैस का अपचयन विभव, निपटा डालता। बच गई वो। हाँ सर यहां पर क्या बचेगा, 0.0591 बटे में 2 बटे में 2। सर Cl माइनस कितना दिया हुआ है, Cl माइनस और Br माइनस 0.01 दिया हुआ है, 0.01 का होल स्क्वायर। Br माइनस, अच्छा Cl2 कितना दिया हुआ है, 0.25, और ये कितना है, Br माइनस भी उतना ही है। ठीक है, यस यस। अब देखो, जो कट रहा है उसे काट दो, ठीक है, जो कट रहा है उसे काट दो, जो कट रहा है उसे काट दो, जो कट रहा है उसे काट दो। क्या बचा सर, 0.29, 0.0591 बटे में 2। यहां पर क्या बच रहा है, अब लॉग तो लिखा ही नहीं, अरे लॉग नहीं लिखा है, तुम्हारे चक्करों में लॉग लेना भूल गया कि लॉग ले लो सर। इससे ये कट गया, तो अब क्या बचेगा, लॉग बेस 10 1/0.25, लॉग बेस 10 1/0.25। अब देखो, अब देखो सर 1/0.25 को कैसे लिख सकते हैं, 1/0.25 को कैसे लिख सकता हूं, 1/0.25 को आप कैसे लिख सकते हो, जरा देखो, क्या गणित करना सीख ले इधर। अब फिर चैट बंद कर दूंगा मैं, तुम अगर बातें करोगे तो चैट बंद कर दूंगा फिर।
1/0.25 को कैसे सॉल्व करेगा? इसका पॉइंट हटा, इसका पॉइंट हटा, इसका पॉइंट हटा। अब पॉइंट के बाद जितनी संख्या हो उतने जीरो ऊपर लगा दे। इसका पॉइंट हटा दे, पॉइंट के बाद जितनी संख्या हो ऊपर जीरो लगा दे। दो संख्या है तो ऊपर और यहां नीचे एक ही बात है, एक ही बात है। 25 से ये कितनी बार कट गया? 4 बार। 25 से कितनी बार कट गया? 4 बार। यानी बेटा 1/0.25 को तू 4 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? 1/0.25 को तू 4 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? बोल, 1/0.25 को तू 4 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? अरे भूतनी बोले ना। बटे में 2, log बेस 10 4 आ गया। ठीक है सर, log बेस 10 4 की वैल्यू कितनी होती है? सर log बेस 10 4 की वैल्यू पता है, 0.6020 होती है। आप 0.6020 होती है, बोलो यस। रॉन्ग। रॉन्ग कौन बोल रहा है रे? तेरे को गुणा करना नहीं आता है क्या छपरी? रॉन्ग बोल रहा है। छठी फेल है रे, छठी फेल। 1/0.25 4 नहीं लिख सकता। छठी फेल, इधर देख, इधर देख। 0.25 0.25 0.25 0.25 कितना होता है? जोड़ के देख इधर। ये डॉक्टर बनेंगे, जोड़ना आ नहीं रहा है, डॉक्टर बनेंगे ये। जोड़ के देख, एक आता ही नहीं आता। 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आता है, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आता है। मैंने 5 और 5 10, 5 15 और 5 20, हासिल लगा 2। 2 में 2 जोड़ेगा तो 4, 4 में 2 जोड़ेगा तो 6, 6 में 2 जोड़ेगा 8, 8 में 2 जोड़ेगा 10, हासिल गया 1। 1 में 0 जोड़ेगा 1, 1 में फिर 0 जोड़ेगा 1, 1 में फिर 0 जोड़ेगा 1, 1 में फिर जोड़ेगा 1। एक ही आता है, जोड़ना आता नहीं है। रॉन्ग बता रहा है। हां सर, सर 0.29 माइनस, सर यहां पर कितना बचेगा? 0.0591 बटे में 2 इंटू 0.60 है ना। 20 की जगह क्या ले लोगे? 20 की जगह यहां पर क्या ले लोगे? अरे भाई 0.6020 की जगह आप 0.60 ले लो। तो क्या कट रहा है यहां पर? सर यहां पर 0.30। गुणा बाकी करना आता है क्या? अब मेरे को आलस आ गए हैं बस। हाँ यही आंसर है। तुमसे ज्यादा मेहनत तो मैं कर रहा हूं भाई। लगता है मेरे को ऐसा कि मैं 12वीं बोर्ड देने वाला हूं। तुम तो आधा आराम से रिलैक्स करते हो। ये ऐसे हाँ सर, करो करो। बैठे हैं, बैठे हैं, छपा छपाया माल मिलेगा, जेरोक्स करवा लेंगे। बैठे हैं आराम से सर, है ना। लगता है कि मैं तुम मास्टर हो, मैं स्टूडेंट हूं। बैठे हैं आराम से। 0.0591 गुणा में 0.30, 0.01 आ रहा है। तो 0.29 माइनस 0.01 करोगे तो कितना बच जाएगा? 0.28 वोल्ट। आंसर देखो, सवालों में कुछ है नहीं आपके पास। 0.28 17 कर दो, मतलब ये घटा लो। कितना आ रहा था? 0.017। 0.272 आ रहा, मतलब 0.272 आ रहा है बेटा आंसर। 0.272 आ रहा है। ऑप्शन बी आएगा। अगर ये आंसर आपने 50% से अधिक दे दिया तो मैं हार मान जाऊंगा तुम्हारे सामने, रोस्टिंग बंद कर दूंगा मैं।
रोस्टिंग बंद कर दूंगा। प्रण है मेरा कि अगर तुमने ये आंसर सही निकाल दिया, किधर गया पोल, किधर गया रे? पोल नहीं करवाया था क्या मैंने इसमें? पोल किधर गया? पोल किधर गया? वेर इज पोल? वेर इज पोल? अरे भैया देखना है, पोल गायब हो गया इसमें से। इसकी भी बड़ी फेफड़े में सूजन आ रही है इसके, तीसरी बार गायब हुआ है ये लगातार। कहां से आएगा? स्टॉप हो रखा है क्या? कहां से करना है ये कहाँ है? हाँ, रुको रे, इसको करने दो। पोल ही गायब कर दिया तुमने, पोल ही गायब कर दिया भाई, किधर गया? फिजिकल। पोल ही गायब हो गया भाई। बताओ यार, इतना अच्छा क्वेश्चन था, पूरी मेहनत की बैंड बजा दी। हाँ। चलो ये करके बताओ। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करो। हमारी अधूरी कहानी, पोल गया पता नहीं कहीं पानी। हमारी अधूरी कहानी, पता नहीं पोल गया कहीं पानी। हाँ भाई, H2 गैस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इधर क्या है? 2H प्लस एक्वस, इधर ये एक्वस। काट मत देना डायरेक्ट, काट मत देना डायरेक्ट, नालायकों की तरह नींद में से उठ के काट दें सीधा। सांद्रताएं अलग अलग हैं, सांद्रताएं अलग अलग है। यहां पर ये है 0.00, है ना? बहुत मेहनत करवा रहे हो 3,000 रुपए में। ये बराबर होता है 10⁻⁻3, ठीक है ना? बहुत मेहनत करवा रहे हो 3,000 रुपया में। और ये कितना दिया हुआ है? जो कट रहा है उसे काटो। ये कहानी बच रही है आपकी। ये कहानी बच रही है। ये है चलो करके बताओ अब। सारी मदद मैंने कर दी है, इसके आगे की गणित बताओ। सारी मेहनत कर दी है, इसके आगे की गणित बताओ।
सही बता रहा हूं भाई, सच्ची में, मां कसम, झूठ नहीं बोल रहा। कल बहुत हालत खराब हुई घर वालों की। सुबह बालाजी के दर्शन करके आया मैं, प्रसाद लेके आया। मैंने कहा भाई अभी घर का लोन चुकाना है, अभी मत बुलाओ ऊपर, एक बार घर का लोन चुका दूं फिर मैं राजी खुशी आ जाऊंगा। जिम्मेदारी है ना यार, पिताजी नहीं है, है ना। पिताजी होते तो खुशी खुशी ऊपर निकल लेता मैं अभी। जिम्मेदारी है ना, एक बार जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो फिर निकल लेंगे ऊपर से। ज्यादा जीने का शौक नहीं है इस पापी दुनिया में हमको, इस दुनिया में हमको ज्यादा जीने का शौक नहीं है। वैसे भी जितना साबित करना था हम कर चुके, और का इस ज्वलनशील दुनिया में ज्यादा जीने का कौनो शौक नहीं है। डॉक्टर दीपिका बोल रही है कि आप कितने बच्चा बच्ची हैं आपके। ये कैसा सवाल हुआ? पर्सनल सवाल नहीं बेटा, गंदे सवाल नहीं, है ना। नहीं, अभी हम खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं भैया, ऐसे ऐसे पर्सनल सवाल बिल्कुल भी नहीं बेटा, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड सवाल आप ऐसे, है ना, ऐसी मजाक मस्ती वाले बातें कीजिए। हाँ, ई नॉट ऑफ सेल तो जीरो होगा, ये तो जीरो है हाइड्रोजन के लिए, पता ही है सबको। सर 0.0591 बटे में 2, ठीक है। सर लॉग बेस 10, अब ये 10 की घात 16 हो जाएगा। देखो ये 10 की घात -8 है ना, तो ये 10 की घात -16 हो जाएगा। सर यहां पर ये कितना बचेगा? 10 की घात -6 बचेगा, ठीक है। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, क्या बच रहा है? सॉल्व करो, क्या बच रहा है? आपने कहा 0 -0.0591 बटे में 2। सर ये 10 की घात 6 है और ये 10 की घात 16 है। 10 की घात 6 है, ऊपर 10 की घात 16 है, कितना बच गया है? सर ऊपर कितना बचेगा? ये 6 से 16 कितनी बार कटा? 10 बार। ठीक है, ठीक है। सर अब क्या होगा? ये पावर आगे आ जाएगी, ये पावर आगे आ जाएगी। यहां पर अब क्या बचेगा? सर अब क्या बचेगा? सर लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है बेटा 1। लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। तो यहां से बड़े ही आराम से आप कर दोगे। सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.0591 बटे में 2। सर यहां पर बचेगा -10 इंटू में 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.0591 बटे में 2 गुणा में 10। 0.0591 गुणा में 10, 10 को इससे गुणा करेगा तो 0.591 बटे में 2, तो आंसर आ जाएगा 0.295 आंसर। आंसर आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आएगा। मोनिका कुमारी का एकदम सही है, शाबाश मोनिका, शाबाश बेटा मोनिका, शाबाश। मोनिका दीदी का एकदम सही आया है, 32%। ठीक है, सेटिस्फाइड हूं मैं, सेटिस्फाइड हूं, सेटिस्फाइड हूं। सपना दीदी, डॉक्टर आरती मीना, सरिया शुक्ला, अदिति जायसवाल, धीरज कुमार यादव, गुलशन कुमार, अंशु यादव, आदित्य प्रजापति, अमोक्ष गोले, डॉक्टर SDB। ठीक है, ठीक है, यस। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। ऐसी वैरायटी का सवाल करा दिया है मैंने, ऐसी वैरायटी का सवाल करा दिया है मैंने, जरा देखो, ऐसी वैरायटी का सवाल करा दिया है, ऐसी वैरायटी का सवाल करा दिया है। देखो
एनोड पर क्या हो रहा है, Cu सॉलिड जो है वो Cu+2 में आप लोगों के पास जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। सर कैथोड में क्या है, कैथोड में क्या है सर, Ag+ जो है, Ag+ जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में जा रहा है बेटा, Ag सॉलिड में जा रहा है। लेकिन हम दोनों समीकरणों को तब तक नहीं जोड़ सकते जब तक कि इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो जाए। तो सर आप क्या करोगे, सर आप इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, सर यहां हो जाएगा 2Ag+, यहां हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सर यहां पर आ जाएगा 2Ag सॉलिड। अब आप जोड़ दीजिए, अब आप जोड़ेंगे तो यहां पर क्या बन रहा है आप लोगों के पास, सर इस 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गया है, तो एक पूर्ण सेल रिएक्शन ये बन गई, Cu सॉलिड 2Ag+ एक्वस गिव्स, सर यहां पर दे रहा है 2Ag सॉलिड Cu+2 एक्वस। सर ये तो है आप लोगों के पास क्रियाकारक, सर यहां पर ये क्या है बेटा, आप लोगों के पास उत्पाद है, ये क्रियाकारक है और वो आप लोगों के पास उत्पाद है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, 2 कंडीशन मान के कर लो। पहले फर्स्ट कंडीशन में क्या करना है आप लोगों को, फर्स्ट कंडीशन में क्या मानोगे भाई, फर्स्ट कंडीशन में यहां पर देखो Ag+ एंड Cu+2, Ag+ एंड Cu+2, ये भी एक मानो, ये भी एक मानो। और सेकंड कंडीशन में क्या करोगे, 10 गुना तनु कर दिया है, तो सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, सर Ag+ 10 गुना तनु का मतलब 1/10 यानी 10⁻⁻1, और सर Cu+2 भी आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 1/10 यानी 10⁻⁻1। ठीक है सर, फॉर्मूला क्या लगाना था, ये लास्ट क्वेश्चन है और नॉन्स्ट इक्वेशन समाप्त हो गई आप लोगों की। n की वैल्यू 2 है, log बेस 10, यहां पर आ जाएगा Cu+2 की पावर 1 और Ag+ की पावर 2। अब आपने Ag सॉलिड और Cu सॉलिड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो तो वैसे ही ठोस है। Ag सॉलिड और Cu सॉलिड क्या है आप लोगों के पास, ठोस है, तो बेटा ठोस को हम लोग एक मान लेते हैं, इसलिए नहीं लिखा। करके दिखाओ, अब करके दिखाओ, उसके बाद छुट्टी नहीं होगी, बुक की नहीं लगी है अभी। घरवाली से बात कर लूं, देखो बेटा, देखो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग यहां पर लिखते हैं, फर्स्ट कंडीशन ई सेल बराबर सर E0 ऑफ सेल माइनस का 0.0591 बटे में 2 log बेस 10। सर यहां पर आप लोगों के पास Cu+2 है, Cu+2 की सांद्रता 1 है, Ag+ की सांद्रता 1 है, 1/10
1 का होल स्क्वायर। तो ये तो कितना बचेगा, ई नॉट ऑफ सेल माइनस का 0.0591 बटे में 2। सर यहां पर लॉग बेस 10 1, और आप सभी को पता है कि लॉग बेस 10 1 की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस का 0.0591 बटा 2 इंटू में 0। एक एक स्टेप आप लोगों के पास लिख रहा हूं। तो सर यहां से ई सेल जो आप लोगों के पास आएगा वो हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल, क्योंकि ये तो 0 हो गया पूरा का पूरा। लिख देता हूं मैं, हटा बीमारी। ठीक है ना, ये आ गया, ये आ गया फर्स्ट कंडीशन में। अब यहां पर क्या है, ये यार ये घर वाली काहे परेशान कर रही है भाई। हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो ना, क्लास में ही हूं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये घर वाले क्या बच्चे बोल रहे हैं, परेशान क्यों करती हो मेरे को। लाइव पर तुम ढंग से बात करना मेरे से, इज्जत से। पर क्या बोल रही हो, एक बार ढंग से बोलना, सुन रहे हैं बच्चे। हिम्मत है कि नहीं है तुम में परेशान करने की। नहीं, सुना ही नहीं दे रहा उनको। मैं कैसे परेशान कर सकती हूँ। ठीक है, जाए, बाय, गुड नाइट। हाँ, परेशान नहीं कर सकता कोई मेरे को। डर का माहौल है, डर का माहौल है। ज्यादा 3 5 करते हैं ना, समीकरण पूछ लेता हूं वहीं पे, हैंड टू हैंड है। बताओ समीकरण, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस टिन की रिएक्शन। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमको परेशान कर सके। समीकरण पूछ लेते हैं। मैडम को भी समीकरण लिखनी नहीं आती है। तुमको एक राज की बात बताएं, मैडम को भी समीकरण लिखने नहीं आती है। राज का पर्दा कल खुला, उन्होंने बोला कि मुझे केमिस्ट्री वाले अध्यापक से शादी ही नहीं करनी थी। तो मैंने कहा क्यों करी फिर, क्यों करी भाई। केमिस्ट्री वाले अध्यापक से शादी ही नहीं करनी थी, तो मैंने बोला क्यों करी फिर, कि वो तो तुम्हारी नौकरी देख ली थी, नौकरी के चक्कर में शादी कर ली थी, इसीलिए रात को भूत का मेरा सपना आया था। फिर मैंने खींच के धक्का दिया उधर मैंने, इसीलिए तो रात को कल चिल्लाया था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कल रात में इसका परिणाम भुगतना पड़ा है लोगों को। अब ऑफिशियली तो कुछ नहीं कर सकते थे, तो अनऑफिशियली रात को सपना आया, फिर निपटाया गया दुश्मनों को। नहीं, सपना तो सच में आया था। हालांकि सपने सपने के साथ साथ फायदा भी हो गया कि उधर दुश्मनों को खदेड़ दिया गया। हाँ भाई, सेकंड कंडीशन में एजी रखना है 10 की पावर -1, सीयू प्लस 2 रखोगे तो सीयू प्लस 2 10 की पावर माइनस, और ये नीचे 10 की पावर -1, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1 का 1, और यहां पर बच जाएगा 10 की पावर -1 का 2 बराबर। सर ई नॉट ऑफ सेल 0.0591 बटे में 2 लॉग बेस 10, यहां 10 की पावर -1 और यहां 10 की पावर -2। ठीक है, यस यस। अब देखो, अब देखो सीन। अरे नीले ड्रम में हम पैक नहीं होंगे, लाल ड्रम में भी नहीं होंगे। आमिर चौधरी लिख रहा है कि सर लाल ड्रम में नहीं हो पाएंगे, आकार आयतन ही बहुत ज्यादा है, पैक करने के लिए ट्रैक्टर लगेंगे बेटा, ड्रम नहीं लग पाएंगे। आई एम सो सॉरी। तुम तो चाह रहे हो कि मैडम निपटा दें इसको, है ना, तुम तो चाह ही रहे हो, व्रत रखा है तुमने कि ये मास्टर इतने सवाल करवाता है कि इसको निपटा दिया जाए। तुमने तो व्रत रखे हुए हैं बेटा। ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर 1 बचेगा। तुमने तो व्रत रखे हुए हैं कि ये निपटा दिया जाए। ये 1 आगे आएगा, ई नॉट ऑफ सेल -0.0591 बटे में 2,
यहां बच जाएगा log बेस 10 10। log बेस 10 कितना होता है? 1 होता है। तो ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस का 0.0591/2, यानी ई सेल यहां पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा सर? ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0295। मतलब तनु करने पर क्या हो रहा है? तनु करने पर क्या हो रहा है? तनु करने पर क्या हो रहा है? ठीक है, तनु करने पर क्या हो रहा है? हाँ, तनु करने पर घटेगा। तनु करने पर घटेगा। कितना घटेगा? कितना घटेगा? 0.0295 से घटेगा। जब तनु नहीं किया था तब ई सेल आ रहा था। ठीक है, जब तनु नहीं किया था तब आप लोगों के पास ई नॉट ऑफ सेल आ रहा था, और तनु करने पर क्या हो गया बेटा? तनु, अबे स्क्वायर है आरती मीना, गलत कर रही है तू। ये नीचे स्क्वायर है तो ये 10 की पावर -2 होगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 प्लस का हो जाएगा, प्लस में से घटाएगी तो ये होगा, तो 0.0295 से घटेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मात्र 15% लोगों का आया है। बढ़ कैसे रहा है? तुम्हारा बढ़ कैसे गया था? तुम्हारा बढ़ कैसे गया? तुम्हारा बढ़ कैसे गया भाई? सही है, डी आएगा, डी आएगा। आरती मीना 7 में से 7। देखो छोरी कितनी चालाक है ये आरती मीना छोरी कितनी चालाक है। यहां क्रॉस क्रॉस लिख रही थी और खुद ने आंसर एकदम सही टिकाया है। भरोसे करना, इसलिए मैं कहता हूं इसमें भरोसा मत किया करो। यहां सब अपने अपने आंसर सही देते हैं और चैटिंग में गलत लिखते हैं। आदित्य प्रजापति, तनु फुलवरिया, शशांक, जितेश चौधरी, लोकनाथ मेहर, सपना, श्रिया शुक्ला, अदिति जायसवाल, हार्दिक कुमार। तो ये आप लोगों ने हर वैरायटी के सवाल कर लिए हैं। अब आप लोगों ने हर वैरायटी के सवाल यहां पर कर लिए हैं। अब आओ इधर, अब आ जाओ इधर। आप लोगों ने हर वैरायटी के सवाल यहां पर कर लिए हैं। अब आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, देखो इधर। अब न्यू कंसेप्ट, अब बातें बंद और न्यू कंसेप्ट। रॉन्ग नहीं है अमन केसरी, तेरे दिमाग में रॉन्ग है। रॉन्ग नहीं है अमन केसरी, तेरे को नहीं आया सवाल तो रॉन्ग हो गया। तेरे को सवाल नहीं आया मतलब रॉन्ग कर दिया। 10, अच्छा ओके 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 ओके। नहीं नहीं, मेरा गलत है। अमन केसरी एकदम सही बोल रहा है। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, मेरी मिस्टेक हो गई। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मैं गधा साबित हो गया हूं आप लोगों के सामने। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, समझ गया मैं, समझ गया। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, समझ गया मैं। आरती मीना भी सही थी और अमन केसरी भी सही था। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, बिल्कुल सोनाली सही बोल रहे हो आप। हाँ हाँ पारुल, समझ गया मैं, माई मिस्टेक, आई एम गधा। अबे यहां तनु शब्द थोड़ी ना लिखा है, यहां तनु शब्द नहीं लिखा है। ऑप्शन सी आएगा इसका, इसका सही आंसर सी आएगा। गलती कर दी अपन ने। यहां 10 गुना, बातों ही बातों में ध्यान नहीं रहा मुझे, तुम भी बातों में लगा देते हो, मैं भी बातों में लग जाता हूं। यहां बोल रहा है सांद्रता 10 गुना तनु नहीं करी है, सांद्रता 10 गुना कर दी है। मतलब ये 1/10 नहीं होगा, 1/10 नहीं होगा, ये 10 गुना हो गया है। समझ गया मैं, समझ गया, समझ गया बेटा, समझ गया मैं अपनी गलती पहचान गया, मैं अपनी गलती पहचान गया। यस 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 यस, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। ये ले, टेंशन क्या लेता है तू? जब तक जिंदा हूं टेंशन नहीं लेने का, जब तक जिंदा हूं टेंशन नहीं लेने का। ये तो सिली मिस्टेक है, दैट इज सिली मिस्टेक, दैट इज सिली मिस्टेक, दैट इज सिली मिस्टेक। तो यहां पर हो जाएगा 10
बटा 10 का होल स्क्वायर, दैट इज सिली मिस्टेक। 10 बटा 100, इससे ये 10 बार कट गया, तो यहां पर 10 की पावर -1 बच गया। 10 की माइनस आ गया तो ये प्लस हो गया, फिर ये प्लस हो गया तो ये प्लस हो गया। बिल्कुल माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। भाई इसका करेक्ट आंसर डी नहीं होगा, सी होगा, सी होगा। अपने अपने आंसर सही कीजिए। आई एम गधा इन दिस क्वेश्चन। आप लोग सही थे, मैं गलत था, मैंने जल्दबाजी में तनु कर दिया था। बिल्कुल 39% सही है। ठीक है, कोई बात नहीं, रैंक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गलती से मेरे से तनु हो गया था, ठीक है, तनु हो गया था मेरे से। ये तनु हमेशा गलती करा देती है, ये तनु हमेशा गलती करा देती है सर, क्या करें। आओ इधर, न्यू कंसेप्ट। तनु हमेशा गलती करा देती है। देखो इधर, पोल नीचे साइड में है, पोल है क्या? अब देखो इधर, नया कंसेप्ट देखो, नया कंसेप्ट देखो। अरे बुक्की बुक्की क्या लगी है? हिमालय पर्वत खाएगी क्या? शांति रख। कल कल क्या होता है? कल कल क्या होता है? कल क्या होता है? हिमालय पर्वत खाएगी क्या? बुक्की लगी है, बुक्की लगी है। इधर देखो, गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। इधर देखो, हाँ, किसी को बुक्की लगी है, किसी को निन्नी आ रही है। इधर देखो, इधर देखो, हाँ कंसेप्ट पढ़ेंगे आज, सवाल नहीं कराएंगे, सवाल कल कराएंगे। अब चैट बंद कर रहा हूं मैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। सर ये गिब्स मुक्त ऊर्जा होती क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है, जरा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अब सीरियस सवाल करते टाइम अपन मजाक मस्ती करते हैं, लेकिन टॉपिक जब भी पढ़े, कंसेप्ट पढ़े सीरियस। सर गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है? सर गिब्स मुक्त ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी निकाय में या कोई निकाय अगर कार्य कर रहा है तो उस कार्य को करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो होती है गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो यहां पर आप लाइन लिख सकते हो, किसी निकाय द्वारा कार्य करने के लिए किसी निकाय द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, किसी निकाय द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। यानी अगर मैं लिखूं तो निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो होता है बेटा गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी। गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। निकाय द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है बेटा? गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। यानी W बराबर क्या होगा बेटा? माइनस डेल्टा जी
माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि कमी हो रही है। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं विद्युत रसायन, और विद्युत रसायन में जो कार्य होता है हमारे पास, वो कार्य बराबर होता है आवेश इंटू विभवांतर के। वो कार्य किसके बराबर होता है बेटा? आवेश इंटू विभवांतर के। आपको डेरिवेशन याद नहीं करना है, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना, काम हो जाएगा। सर क्यू बराबर किसके बराबर होता है? सर आवेश बराबर होता है, आपने फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ा होगा? फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा क्यू बराबर एन ई। फिजिक्स के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्यू बराबर एन ई। ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई मतलब क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। बस केमिस्ट्री में भी यही करना है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में अंतर क्या है? फिजिक्स में आप अकेले इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, और यहां मैं एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं। फॉर्मूला वही है। फिजिक्स में आप अकेले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, यहां मैं एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1 फेराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? 1 फेराडे। तो फिजिक्स में जहां आप Ne लिखते थे, केमिस्ट्री में हम लिखेंगे NF। केमिस्ट्री में क्या लिखेंगे? NF, है ना? केमिस्ट्री में क्या लिखेंगे? NF। यानी यहां पर मैं लिखूंगा NF, और V को हम लिख देते हैं EMF, NFE सेल बराबर माइनस डेल्टा जी, माइनस डेल्टा जी। या आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, या डेल्टा जी बराबर लिख देना माइनस NFE सेल, माइनस NFE सेल, माइनस NFE सेल। और अगर मैं इसको मानक परिस्थिति में लिखूं, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देता हूं, ठीक है? और अगर मैं, क्या हुआ? हाँ चल रहा है। अगर मैं यहां पर ये लिखूं आप लोगों के पास कि यदि इस समीकरण को मानक परिस्थिति में गणना करूं, यदि इस समीकरण को, यदि इस समीकरण को मानक परिस्थिति में गणना करें, तो अब मानक परिस्थिति में ऊपर क्या लगा देंगे? बस नॉट माइनस NF E नॉट ऑफ सेल। मानक परिस्थिति में कुछ नहीं, ऊपर नॉट लगा देना होता है बस, कोई नया चेंज नहीं किया, कोई नया चेंज नहीं हुआ। तो ये डेरिवेशन हो गया। अब आपको डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, डेल्टा जी बराबर माइनस NFE सेल। इस पर एक बहुत अच्छी वैरायटी का सवाल बनता है। ये जो सवाल है ना यहां पर, ये जो यहां पर ऐसे सवाल थे, आप लोगों के मॉड्यूल में भी देखने को मिले होंगे आपको ऐसे सवाल। देखो, आप लोगों के मॉड्यूल में ऐसे सवाल देखने को मिले होंगे कि F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन F है, फिर हाफ F2 प्लस इतने में के लिए क्या हो जाएगा? मॉड्यूल के अंदर ऐसे सवाल है ना, वो तब होंगे जब आप ये डेल्टा जी सीख पाओगे, ठीक है? अब देखो, ये आपने करा दिया। अब इस पर डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। फॉर्मूला, ये डेरिवेशन भूल जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। इस फॉर्मूले पर आप लोगों के पास विभिन्न केस बन सकते हैं। देखो, केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1, क्या केस है यहां पर? जरा देखिए क्या केस बन सकता है यहां पर, जरा देखिएगा। केस नंबर 2, और यहां पर है बेटा केस नंबर 3, यहां पर है केस नंबर 3। जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 क्या है? फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी बराबर माइनस का NFE सेल। यह आप लोगों के पास फॉर्मूला है। सर यहां पर भी डेल्टा जी बराबर माइनस का NFE सेल। सर देखिए, इन दोनों केस को जरा देखने की कोशिश कीजिए। मैं यहां पर आप लोगों के सामने क्या लिख रहा हूं, यहां पर क्या लिख रहा हूं?
कि यदि ई सेल बराबर आप लोगों के पास है पॉजिटिव मान, यदि ई सेल का मान पॉजिटिव होगा तो क्या करोगे आप? तो डेल्टा जी बराबर माइनस एन की जगह एन, एफ की जगह एफ। अच्छा, ई की जगह कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, ई की जगह यहां पर क्या हो सकता है? कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। तो होगा क्या? प्लस माइनस क्या हो गया? प्लस माइनस क्या हो जाता है बेटा? माइनस होता है। तो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ, यानी अगर डेल्टा ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी की मान भी नेगेटिव होगा। कुछ भी आए भले, नेगेटिव में कुछ भी आए, लेकिन वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल। और यदि, हमेशा याद रखना, हमेशा यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो सेल अभिक्रिया स्वतः होगी। यदि डेल्टा जी की अभिक्रिया या डेल्टा जी का मान नेगेटिव है तो सेल अभिक्रिया स्वतः होगी। सेल अभिक्रिया स्वतः होगी। इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कल डिटेल से। सर अगर मैं यहां पर लिखूं आप लोगों से कि यदि ई सेल बराबर नेगेटिव है, यदि ई सेल बराबर आप लोगों के पास कैसा है बेटा? नेगेटिव है, तो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ। ई सेल की वैल्यू आप लोगों ने लिख दी नेगेटिव, कुछ भी आएगी नेगेटिव में, कुछ भी आएगी। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव गुणा होके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा जी बराबर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी बराबर आप लोगों के पास क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी बराबर क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि यदि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है तो दी गई अभिक्रिया अस्वतः होगी। दी गई अभिक्रिया अस्वतः होगी। और केस नंबर 3 यहां पर आप लोगों के पास क्या लिख देता हूं मैं? केस नंबर 3 ये लिख देता हूं कि यदि ई सेल 0 हो जाए, यदि ई सेल 0 हो जाए, आय हाय हाय हाय, शानदार केस है। यदि ई सेल 0 हो जाए तो क्या बनेगा? तो जरा देखिए, यदि ई सेल 0 हो जाए तो डेल्टा जीरो भी 0, तो सेल काम करना बंद कर देगा। 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 सेल काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। अब क्यों बंद करेगा? इसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, क्यों बंद कर देगा इसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। जस्ट 1 सेकेंड। एनोड के विलियन में इसका रीजन आप लिख लो। रीजन क्योंकि एनोड के विलियन में
क्योंकि एनोड के विलयन में एनायन की सांद्रता बढ़ती है, क्योंकि एनोड के विलयन में एनायन की सांद्रता बढ़ती है तथा तथा कैथोड के विलयन में कैटायन की सांद्रता घटती है। कैथोड के विलयन में कैटायन की सांद्रता बढ़ती है एवं जब एनोड का विभव व कैथोड का विभव बराबर हो जाता है तो सेल साम्यावस्था में आ जाता है, अर्थात सेल काम करना बंद कर देता है। सेल काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो आज इतना ही करो, आज इतना ही करो। आज इतना ही करो, ठीक है। ईएमएफ वाले क्वेश्चन करने, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो रैंक देखना है तो देख लो अपनी अपनी। आरती मीना, आदित्य प्रजापति, तनु फुलवरिया, शशांक, जितेश चौधरी, लोकनाथ मेहर, सपना, सेरिया शुक्ला, अदिति, हार्दिक। ठीक है, ये है। कल टाइम मिलेगा तो पेपर डिस्कस करा देंगे, ठीक है।